हेलो एंड वेलकम टू RVCC ऑनलाइन। तो कॉमर्स के मैथमेटिक्स में सभी का स्वागत है। हम लोगों ने 12th स्टैंडर्ड के न्यू सिलेबस का M2 का फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था, कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट एक्सेस के 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी पिछले वीडियो में कर लिए हैं और उससे पहले इंट्रोडक्शन का वीडियो भी देख लिया है। अगर वो नहीं देखा है तो पहले वो देख लो ताकि ये 5th क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, तो बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन पे और देखते हैं 5th क्वेश्चन में क्या दिया गया है। प्रिया गेट्स सैलरी ऑफ ₹15,000 पर मंथ। तो प्रिया को सैलरी मिलता है 15,000 रुपये हर महीने का एंड कमीशन एट 8% ऑन सेल्स ओवर 50,000। और कमीशन भी मिलेगा उसको, लेकिन कमीशन कब मिलेगा? जब सेल्स 50,000 के ऊपर रहेंगे तब ही मिलेगा। इफ़ शी गेट्स 17,400 होगा, if she gets 17,400 in a certain month, find sales made by her। उसने कितने सेल्स करे हैं उसका मुझे वैल्यू निकालना है। तो मेरी बात गौर से सुनो, मुझे क्या करना है यहाँ पे, मुझे ढूंढना है कि उसने कितना सेल करा है। उसका सैलरी है 15,000, उसको मिला है 17,400, मतलब उसको सैलरी से कुछ ऊपर अमाउंट मिला है। कुछ ऊपर अमाउंट मतलब उसको कमीशन मिला हुआ है ना। कमीशन कब मिलेगा? जब 50,000 से ज़्यादा का सेल करेगी वो, तो जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा 50,000 के ऊपर उस पर ही कमीशन मिलेगा। क्लियरली बोला है, शी गेट्स कमीशन एट 8% ऑन सेल्स ओवर 50,000। 50,000 के ऊपर जितना भी सेल होगा, 50,000 के ऊपर जितना भी सेल होगा उस पर उसको कमीशन मिलेगा, 50,000 के ऊपर वाले अमाउंट पे। ठीक है, तो शुरू करता हूँ मैं सम। देखो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाता हूँ इसको। तो उसका जो सैलरी है मैं लिखता हूँ गिवन में, सैलरी जो है वो है 15,000 रुपीज़, है ना। सैलरी है 15,000 रुपीज़ पर मंथ। एक्चुअली एक स्टेटमेंट लिखो यहाँ पे ऊपर, फिर सम को शुरू करो। लेट टोटल सेल भी x बोल के लिखो, है ना। टोटल सेल भी x बोल के लिख दो तो ज़्यादा सही रहेगा। मैं लिखता हूँ लेट टोटल सेल, मुझे ढूंढना है ना, टोटल सेल बी x रुपीज़। टोटल सेल मैंने कितना बोला है? x रुपीज़। अमाउंट एक्सीडिंग 50,000 ढूंढता हूँ मैं अब। ठीक है, लेट टोटल सेल बी x रुपीज़, अमाउंट ओवर 50,000 रुपीज़ इज इक्वल टू कैसे मिलेगा? x माइनस 50,000, है ना। मुझे चाहिए वो अमाउंट जो 50,000 से ऊपर का है ना। 50,000 के ऊपर कितना अमाउंट है वो चाहिए। तो अमाउंट ओवर 50,000 के ऊपर कितना अमाउंट है? टोटल सेल x का हुआ है, वो x में से 50,000 माइनस करेंगे तो बचा हुआ अमाउंट 50,000 के ऊपर वाला होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा सेल जो है, टोटल सेल 80,000 है, मेरा सेल जो है 80,000 है, तो मुझे ढूंढना है कि 50,000 से कितना ऊपर हुआ। तो बेसिक नॉलेज है 50,000, मुझे 80,000 है ना टोटल सेल, तो 50,000 से कितना ऊपर आया? 30,000। वो कैसे ढूंढा मैंने? 80,000 में से 50,000 माइनस करा, मतलब टोटल अमाउंट में से 50,000 माइनस किया तो अमाउंट ओवर 50,000 आया। टोटल अमाउंट में से 50,000 माइनस करके। तो वैसे ही मुझे अगर अमाउंट ओवर 50,000 चाहिए तो टोटल अमाउंट में से वो माइनस करना होगा। तो टोटल अमाउंट x था, x में से 50,000 माइनस करेंगे तो अमाउंट ओवर 50,000 मिल जाएगा। ये मैंने अमाउंट क्यों ढूंढा? क्योंकि कमीशन वो अमाउंट पे मिल रहा है। कमीशन जो है 8%, वो किस पे है? ऑन सेल्स ओवर 50,000। 50,000 के ऊपर जितना भी सेल हुआ है उस पे 8% कमीशन मिला है। तो 50,000 के ऊपर तो इतना सेल हुआ है ना, तो इस पे कमीशन मिलेगा 8%। मैं निकालता हूँ कमीशन। गिवन वगैरह पहले लिखना, सैलरी 15,000, रेट ऑफ कमीशन 8% वगैरह लिखना, है ना। टोटल अर्निंग्स 17,400 ये गिवन में लिख देना। कमीशन क्या है? कमीशन इज 8% ऑफ अमाउंट ओवर 50,000 रुपीज़।
ये 8%, अमाउंट ओवर 50,000 जो है वो कितना है, x माइनस 50,000 चाहिए, तो ये अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये 8/100 अगर x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 8x/100 हो जाएगा, माइनस 8/100 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो इमेजिन करो ये दो जीरोस तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, 8 फाइजा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 2 जीरोस 8 फाइजा 40 हो जाएगा, और 2 जीरोस वैसे ही रहेंगे वहाँ पे, राइट। तो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे मुझे 8/100 अंदर मल्टीप्लाई करने पे दोनों से मिल जाएगा। इसको ब्रैकेट देके रुपीस कर देता हूँ, है ना, क्योंकि ये कमीशन है, कमीशन रुपीस में होता है। तो इस तरीके से मैंने कमीशन ढूंढा, सम खत्म। मुझे क्या दिया है इन लोगों ने, टोटल अर्निंग्स कितने हैं उसके, टोटल अर्निंग्स है 17,400 रुपीज़। टोटल अर्निंग्स मतलब क्या, मतलब उसका सैलरी प्लस उसका कमीशन, है ना, दोनों मिला के है 17,400। अच्छा, सैलरी कितना है, 15,000 है, प्लस कमीशन कितना ढूंढा मैंने, 8x/100 माइनस 4,000 इक्वल्स टू 17,400 हो जाएगा। तो ये 15,000 माइनस 4,000 करोगे तो 11,000 प्लस 8x/100 इक्वल टू 17400 आ जाएगा। 11,000 उधर भेजोगे तो 8x/100 इक्वल टू 17,400 माइनस 11,000 आ जाएगा। तो 8x/100 जो है वो कितना मिलेगा देख लो, है ना, तो वो मिल जाएगा 6400। अगर मुझे x चाहिए तो x को सब्जेक्ट बनाओ, मतलब उसको अकेला करो, अकेला करने के लिए डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा वहाँ पे, तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा अपॉन न्यूमरेटर का 8, नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 8 1 जा 8 8 जा 64 हो जाएगा। ये 2 जीरोज एज इट इज, तो x वैसे ही रखते हैं। ये 800 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बस 2 जीरोज आगे लग जाएंगे। तो ये x का वैल्यू मिला। x क्या था, यहाँ पे टोटल सेल था। हम लोगों ने जनरली 80,000 पकड़ के करा था सम को, और फाइनल आंसर भी 80,000 ही आ गया। बहुत बड़ा कोइंसिडेंस यहाँ पे हो गया। तो आई होप सबको ये क्वेश्चन समझा होगा। बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, राइट, जिसका गिवन वगैरह तुमको खुद से लिखना है। फटाफट से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे और देखते हैं 6th क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। 6th क्वेश्चन कहता है द इनकम ऑफ अ ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज्ड दो द रेट ऑफ कमीशन इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 4% टू 5%, है ना। वो कह रहा है कि जो ब्रोकर का इनकम है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, हालांकि कमीशन का रेट 4% से 5% हो गया है ना। कमीशन का रेट बढ़ रहा है फिर भी ब्रोकर का जो इनकम है वो चेंज नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बिजनेस कम हो गया है, समझ रहे हो, सेल कम हो गया है, इसलिए 5% के बाद भी उतना ही कमीशन उसे मिल रहा है जितना कि पहले मिल रहा था 4% पे। फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन बिजनेस, वही बोला है कि बिजनेस में कितना रिडक्शन हुआ है। तो ऐसे टाइप के सम्स अगर आते हैं जहाँ पे मुझे बोला जाता है कि एक रेट ऑफ कमीशन से दूसरा रेट ऑफ कमीशन हुआ ब्रोकर का, लेकिन फिर भी उसका इनकम चेंज नहीं हुआ, तो उस केस में हमें हमेशा रिडक्शन इन बिजनेस ढूंढना होता है। तो रिडक्शन इन बिजनेस ढूंढने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, जिसको मैं अभी अपनाऊंगा। कभी भी रिडक्शन इन बिजनेस पूछा है तो यही तरीका यूज़ करना है जो आज हम लोग अभी कर रहे हैं। हालांकि एक और तरीका है वो थोड़ा सा लेंदी है और थोड़ा सा टफ है। ये वाला जो तरीका जो आज हम लोग सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीका है। याद रखो, अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है जहाँ पे कमीशन तो रेट ऑफ कमीशन तो चेंज हो रहा है लेकिन इनकम चेंज नहीं हो रहा है ब्रोकर का, इसका मतलब है कि बिजनेस कम हुआ है। बिजनेस कम हुआ है तो मुझे रिडक्शन
ढूंढना है ना। रिडक्शन के जगह पे उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जो उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है, शायद वो आगे हो। अभी के लिए हम लोग इसी क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। मुझे चाहिए परसेंटेज इन रिडक्शन ऑफ बिजनेस। तो ऐसा क्वेश्चन आने पे हमको क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे बोलता हूँ लेट इनिशियल बिजनेस बी ₹100। ठीक है, जब भी परसेंटेज इन रिडक्शन ढूंढना है बिजनेस में तो इनिशियल बिजनेस को हम लोग 100 कंसीडर करते हैं। इनिशियली रेट कितना था, 4% था, तो मैं लिखता हूं कमीशन ऑन इनिशियल बिजनेस कितना है वो 4% ऑफ 100 हो जाएगा। 4% ऑफ 100 तो 4 ही होता है मालूम है, फिर भी 4% ऑफ 100 ₹4 हो गया इनिशियल बिजनेस पे कमीशन। अब हम लोग कंसीडर करते हैं न्यू बिजनेस इज इक्वल टू X रुपीज कंसिडर करते हैं। न्यू बिजनेस पे कमीशन कितना है 5%। तो मैं लिखता हूं कमीशन ऑन न्यू बिजनेस इज इक्वल टू 5% ऑफ X। तो 5% ऑन X इज 5% ऑफ X इज 5X अपॉन 100 रुपीज। तो ये हो गया। अब इन लोगों ने बोला इनकम ऑफ ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब जो पुराना इनकम है वो नए इनकम के बराबर है। मैं लिखता हूं एज पर कंडीशन पुराना इनकम कमीशन ऑन इनिशियल बिजनेस इज इक्वल टू कमीशन ऑन न्यू बिजनेस। कमीशन ऑन इनिशियल बिजनेस कितना था 4 था। कमीशन ऑन न्यू बिजनेस कितना आया 5X अपॉन 100। इसको ऊपर 5 को नीचे भेजो, बाद में एक साथ कैलकुलेशन करो, यहाँ पे करके बाद में भेजो तो भी चलेगा। तो ये हो जाएगा 4 × 100 अपॉन 5 इक्वल टू X। 5 बन जा 5, 20 जा, तो ये 80 रुपीज़ का आएगा नया बिजनेस, है ना। शुरू कहाँ पे किया था उसने बिजनेस 100 रुपये पे, ख़त्म कहाँ पे उसका बिजनेस 80 रुपीज़ पे। मतलब यहाँ पे 20 रुपीज़ का रिडक्शन हुआ है बिजनेस पे 20 रुपीज़, मतलब ही 20% का यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, राइट। 100 में से 80 हो गया, तो कितना परसेंटेज रिडक्शन हुआ बिजनेस में, परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन बिजनेस इज 20। आया समझ में? फटाफट से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। तो 6th क्वेश्चन होने के बाद आते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन में लिखा है मिस्टर पवन इज पेड अ फिक्स्ड वीकली सैलरी प्लस कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल्स मेड बाय हिम। तो मिस्टर पवन को फिक्स्ड वीकली सैलरी मिल रहा है और उसके साथ साथ कुछ परसेंटेज कमीशन भी मिल रहा है ना। जो भी सेल कर रहा है उसका कुछ परसेंटेज उसे कमीशन भी मिल रहा है। ऑन द सेल ऑफ 68,000 एंड 73,000 इन 2 सक्सेसिव वीक्स ही रिसीव्ड इन ऑल 9880 एंड 10180, है ना, रुपीज़। तो उन लोगों ने बोला है कि उसने 2 सक्सेसिव वीक्स में 68,000 और 73,000 का सेल करा है और उस पे उसको इन ऑल
ये दोनों अमाउंट मिले हैं, इन ऑल मतलब सैलरी प्लस कमीशन मिला के, राइट। फाइंड वीकली सैलरी एंड रेट ऑफ कमीशन, तो दोनों चीज़ें ढूंढनी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वीकली सैलरी को x बोल दो, रेट ऑफ कमीशन को y बोल दो, लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कर दो, कितना इजी है ना। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं एक्चुअली। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ, थोड़ा सा तेज़ करता हूँ मैं, इजी है क्वेश्चन, ध्यान दो। वीकली सैलरी भी x रुपीज़, रेट ऑफ कमीशन भी y%। मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट वीक अर्निंग्स, पहले वीक में कितना अर्निंग हुआ है उसका 9880, ये ओवरऑल अर्निंग है। ओवरऑल अर्निंग मतलब सैलरी प्लस कमीशन दोनों मिला के है 9880। अच्छा सैलरी फर्स्ट वीक का, अच्छा सैलरी तो फिक्स्ड ही है x है, प्लस कमीशन जो फर्स्ट वीक का होगा, रेट ऑफ कमीशन कितना है y%, y% ऑफ व्हाट, कमीशन कैसे निकालते हैं, कमीशन निकालते हैं y% ऑफ सेल। तो फर्स्ट वीक का सेल कितना है इसका 68,000 है, तो y% ऑफ 68,000 हो जाएगा 9880। अब इसको सॉल्व करना है, इधर ही सॉल्व करो, एक साथ आगे करना है, एक साथ आगे करो, चॉइस है तुम्हारे पास, मैं यहीं पे करना प्रेफर करता हूँ। y% मतलब y/100 ऑफ 68,000 इक्वल टू 9880। ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, x प्लस y इंटू 680 हो जाएगा 680y, जो कि है 9880, जिसे इक्वेशन 1 कंसीडर करा जाएगा। इसी तरीके से मैं इक्वेशन 2 भी ढूंढता हूँ, मैं लिखता हूँ सेकेंड वीक अर्निंग्स, सेकेंड वीक अर्निंग्स कितने हैं 10180 ना, 10180 रुपीज़। सेकेंड वीक के अर्निंग्स कैसे मिलेंगे, सैलरी प्लस कमीशन, उसी तरीके से जैसे पहले किया था उसी तरीके से पूरा करना है बस। 10180, सैलरी तो फिक्स्ड ही है x, कमीशन क्या है y% ऑफ सेल, सेकेंड वीक का सेल कितना है 73,000 इक्वल टू 10180, x प्लस y% ऑफ 73,000 इक्वल टू 10180, 0000 कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस y इंटू 730 हो जाएगा 730y इक्वल टू 10180, राइट। ये अपना बन गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, सेम साइन है, दोनों को करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। मैं लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 2 ऊपर लिखो क्योंकि 2 है, जो उसके जो नंबर्स है वो बड़े हैं, तो बड़े में से छोटा माइनस करना हमेशा से आसान रहा है। x प्लस 680y इक्वल टू 9880, सब्ट्रैक्ट करना है मतलब माइनस माइनस माइनस, राइट। x माइनस एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, 730 माइनस 680 करोगे तो 50 मिलेगा, और यहाँ पे कितना मिलेगा देखो, ये ज़ीरो ये ज़ीरो, 101 में से 98 माइनस करोगे तो 3 मिल जाएगा, है ना, 300 हो जाएगा। तो y तो मिल गया, देखो y क्या मिला 300 डिवाइड बाय 50, ये ज़ीरो कैंसिल, 5 1 5 6, y तो आसानी से 6 मिल गया। इसको कोई भी इक्वेशन में पुट करके x ढूंढो, पुट y इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। सपोज इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 680y है, x प्लस 680y, y कितना है 6 है, इक्वल्स टू 9880 है, तो x प्लस ये 0 है, 6 8 48 होता है, 6 6 36 प्लस 4 40 इक्वल टू 9880।
तो x क्या है 9880 माइनस 4080, तो x मिल जाएगा 5800। तो इस तरीके से हम लोगों ने फिक्स्ड सैलरी और रेट ऑफ कमीशन निकाला है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, फटाफट से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो।